डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 3.1 एक्सरसाइज आपसे किससे रिलेट करती है, ग्राफ से रिलेट करती है। और ग्राफ हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि आपके पास वेरिएबल्स होंगे, मींस दो इक्वेशन गिवन होंगी, उन दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए हमें क्या सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालने के बाद जैसे उनकी वैल्यू आती है, वैल्यू डिफाइंड होने के बाद वेरिएबल्स की, देन हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। आज की वीडियो में मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करना बताऊंगी कि एक लीनियर इक्वेशन का यूज करते हुए हम ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे। तो hello everyone, this is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. Today we discuss about exercise 3.1. जैसे कि मैं आपको इंट्रोडक्शन बता भी चुकी हूँ कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले मैं आज आपको इसके बारे में पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कराऊंगी। एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन क्या होती है, दो वेरिएबल्स क्या होते हैं, पेयर क्या हो गया आपके पास, पेयर क्या होगा मतलब कि जोड़ा। अब जोड़ा कैसे बनता है, जैसे कि मेरे पास है दो मार्कर, अब दोनों मार्कर काम क्या हो गया, राइटिंग करने को, दोनों क्या हो गया आपस में पेयर बना दिया मैंने। अब जैसे कि वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स में आपके पास दो वेरिएबल को यूज करना है। दो वेरिएबल मींस ये तो हो गया x दैट इज y। अब इन दोनों का पेयर बना के हमें क्या रिप्रेजेंट करनी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। और लीनियर इक्वेशन जैसे कि आपको पता है कि जिसकी डिग्री 1 होती है दैट इज, किसकी डिग्री, वेरिएबल्स की डिग्री। जो वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री 1 होती है दैट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि लीनियर इक्वेशन हमारी एक्चुअली में क्या होती है कि किसी भी वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट डिग्री, किसी वेरिएबल्स की हाईएस्ट डिग्री मींस जो वेरिएबल्स हम रिप्रेजेंट करके चलेंगे या लेट करके चलेंगे, कंसीडर करेंगे x और y, उनकी जो हाईएस्ट डिग्री 1 होगी दैट इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स मींस x और y या a b, एज डिपेंड ऑन यू कि आप क्या चूज करके चल रहे हो। पेयर बनाएंगे, उनके दो इक्वेशन बन के आएगी, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद हम x और y का जो सॉल्यूशन निकल आएगा उन पॉइंटों को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। जैसे आपको पता है कि ग्राफ हमें कैसा होता है, हमारा इस टाइप का होता है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज सेकंड एंड दैट इज थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। अब ग्राफ आपका कैसे बनता है, ग्राफ कैसे बनता है आपका, फर्स्ट तो ये हो गया आपके पास कि दो लाइन जो आपके पास गिवन है या तो वो इंटरसेक्ट होगी, इंटरसेक्ट मींस ऐसे, इंटरसेक्ट कैसे होती है आपकी एक पॉइंट के ऊपर आपके क्या करेगी, कट करेगी, दैट इज इंटरसेक्ट। कि ग्राफ या तो आपका इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइंस, टू लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। सेकंड इज वो इंटरसेक्ट ना होके क्या जाएगी, पैरेलल में जा सकती है आपकी, ठीक है। पैरेलल लाइंस मतलब कि टू लाइंस आर नॉट मीट टू ईच अदर दैट इज ए पैरेलल, या फिर हो जाएगी किसमें, हमारे पैरेलल में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। एंड थर्ड इज क्या होती है भाई, अगर कोई पॉइंट आ रहा है हमारे पास, अगर वो दोनों पॉइंट है जैसे कि x और y, आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन हो गई यहाँ तक हो गया एंड दूसरे इक्वेशन पे मीट हो रहा है, और दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे आपकी जब मीट हो रही है, एक ही लाइन पे मीट होकर चल रही है, दैट इज ए कोइंसिडेंट। ओके, तो थ्री लाइंस भी हो सकते हैं आपके ग्राफ के अंदर, या तो इंटरसेक्ट हो सकते हैं, टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, या सेकंड इज पैरेलल एंड थर्ड इज जब आपके पास दोनों लाइन एक ही जगह मीट हो जाए या एक ही लाइन पे जब मीट हो जाएगी दैट इज ए कोइंसिडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें ग्राफ को कैसे दिखाना, कैसे शो करना है। अगर मैं बात करती हूँ क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ग्राफ में हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, कि हम फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट लेके चलेंगे वो किसका लेके चलेंगे, हम x का, एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज y। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट में हम क्या रहेगा हमारे पास, x इस साइड क्या रहेगा हमारा नेगेटिव एंड दैट इज पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस एक्स, और क्या रहेगा हमारे पास y, मतलब माइनस एंड प्लस का साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, नीचे हमारा माइनस का रहेगा y, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस हो सकता है, माइनस होगा। ओके, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। ध्यान रखना बच्चे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा वो आपका, सॉरी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट रहेगा दैट इज x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज y। कभी ऐसा ना कहो कि आप ये y मेजर करो और इसको x, काफी बच्चे से मिस्टेक करते हैं, बट आपको मिस्टेक नहीं करनी है, आपको अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है पहले ग्राफ का।
तो ग्राफ में ये क्या हो गया हमारे पास, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज x एंड सेकंड कोऑर्डिनेट इज y। ओके, तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का, कि अफ्ताब टेल हिज डॉटर, कि अफ्ताब है और उसकी एक डॉटर है। ओके, स्टेटमेंट को केयरफुली समझना है और देन उसके बाद इक्वेशन बनानी है आपने। अगर स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगी तो इक्वेशन कैसे राइट डाउन करोगे आप, और इक्वेशन एग्जैक्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे क्या होगा फिर, आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago। मैं आपको जब भी एज वाले क्वेश्चन समझाती तो मैं उसमें आपको ट्रिक बताई हुई है मैंने कि एज में एगो या बिफोर अगर समथिंग कुछ आ जाता है तो हम क्या, अगर एगो या बिफोर समथिंग कुछ आ गया तो हम क्या लगाएंगे माइनस, नाउ या आफ्टर आ जाए तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे प्लस। ओके, आई वॉज 7 times as old as you were also 3 years from now I shall be 3 times as old you will be, represent their algebraically and graphically। आपने मतलब algebraic मतलब कि आपने इक्वेशन बनाने लेनी है इक्वेशन, देन उसके बाद आपने क्या बनाना है, ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अफ्ताब के एज को क्या मान लेते हैं, हम x मान लें। लेट द अफ्ताब, ब्लैक यूज कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे आपको। लेट द अफ्ताज प्रेजेंट एज, अफ्ताज की जो प्रेजेंट एज है उसको क्या मान लिया हमने, x। क्लियर, अब डॉटर उसकी डॉटर की मान लेते हैं। लेट हिज डॉटर या कुछ भी लिख लेना, लेट द डॉटर या लेट हिज डॉटर प्रेजेंट एज, क्या हो गया हमारी y। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन क्या हो रही है, बोल रहा है 7 years ago, एगो मतलब कि उसके 7 साल पहले, किसकी, अफ्ताब की, x माइनस 7 और किसकी, डॉटर की, वे दोनों की 7 साल के बारे में बोल रहा है आई वॉज 7 times, मतलब कि वो जो है वो 7 times है किसका, उसके खुद के एज का, उसकी बेटी के एज का। 7 times हमने कर लिया। ओके, इसको सोल्व करें तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस में क्या होगा 49, x माइनस 7y माइनस 49 दैट इज प्लस आगे क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 42, तो प्लस क्या होगा 42 इज इक्वल टू क्या होगा 0। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन में बोल रहा है फिर 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि फ्रॉम नाउ मतलब कि x प्लस 3, ये तो भी केस फर्स्ट एंड दैट इज केस सेकंड। x प्लस 3 वो किसका 3 टाइम्स है, y प्लस 3, ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 is 9, तो ये हो गया x माइनस 3y। ओके, x माइनस 3y प्लस 3 से क्या हो गया माइनस, तो इज इक्वल टू क्या होगा 9 आउट ऑफ 3 क्या हो गया हमारे पास 6। क्लियर है, अब तक हमारे पास दो इक्वेशन हो चुकी है, एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, एक इक्वेशन ये हो गई। अब अलजेब्रिक की जो इक्वेशन वो तो हमारे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना, ग्राफ निकाल। ग्राफ निकालने के लिए आप कैसे शो करोगे कि हम दोनों इक्वेशन को पहले राइट डाउन कर लें कि x माइनस 7y प्लस क्या हो गया 42 इज इक्वल टू 0 एंड सेकंड इज x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू क्या है 6 है, तो माइनस प्लस 42 है, ये भी हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 42। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, ये हो गया माइनस 42 प्लस क्या हो गया 7y, सेम एज ये कर लेंगे x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। अब इनकी क्या बना लेंगे हम टेबल, ठीक है, दोनों इक्वेशन की हम दो दो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे ताकि इजिली आपका ग्राफ निकल के आ जाए। इसके भी हो गया और इसका भी हमने टेबल बना ली। ओके, दैट इज x एंड दैट इज y। अब देखो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे x के y की जगह आपने वैल्यू मान के चलनी है ताकि x की वैल्यू निकल के आ जाए आपके। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखे ताकि x की वैल्यू, और आपने वैल्यू भी ऐसे पुट अप करते हुए चलने ताकि ग्राफ आपका इजिली शो हो जाए, मतलब कि इजिली आप ड्रॉ कर पाओ। ऐसा नहीं कि आपने मन चाहे कोई वैल्यू यहाँ पे रख दी और फिर आपकी लंबी लंबी वैल्यू आ जाए और ग्राफ ड्रॉ करने में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आए, तो ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे देन ताकि x की वैल्यू अच्छे से आ जाए आपके पास
और आप इजिली ग्राफ को ड्रॉ कर पाओ। तो यहाँ पे हम y की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, अगर मैं y की वैल्यू 6 रख देती हूँ तो देखो -42 प्लस y की जगह जो मैंने 6 रखा तो -42 प्लस 7 6 जब 42 तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये क्या आ गया हमारे पास 0। जब हमने y की वैल्यू 6 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। यस, अब देखो नेक्स्ट और क्या वैल्यू रखेंगे हम इसके अंदर ताकि हमारा और इजी वैल्यू आ जाए, अच्छी वैल्यू आ जाए। कि अगर मैं देखो y की वैल्यू यहाँ पे 4 रखती हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -14। देखो आप चेक करो एक बार कि हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आई भी है या नहीं आई है। देखो सैम की टेबल हमने सॉरी y की जगह हमने 4 रखा तो 7 4 जा 28 और -48 में से 28 को माइनस किया तो 12 आउट ऑफ 8 4 हो गया और 3 में से 2 गए, कितना बच गया हमारे पास 1, माइनस का साइन आ गया तो माइनस से क्या होगा हमारे पास 14। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो इसमें अगर y की वैल्यू में 0 रखती हूँ तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। यस, इसलिए आ जाएगी। अगर y की वैल्यू में यहाँ पे -2 रखती हूँ तो 6 एंड -6 क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा हमारे पास। तो हमने वैल्यू निकाल ली भाई, इसकी है 0 से 6 14 और 4 एंड 14 और ये 0 पे 6 आया, -2 पे 0 आया। अब आपने क्या निकालना है सर, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। ग्राफ हमने जैसे मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट हमें 4 बनाना है। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस एंड x एक्सिस, दैट इज y एंड दैट इज y डैश। यहाँ पे पॉजिटिव टर्म आई सारी 1। सो अब ये देखो पहले यहाँ पे आप क्या नंबर मेजर करके चलोगे, 1 2 3 लेके चलोगे या हम 2 की टेबल कर रहे हैं। अब देखो इसमें सारे इवन नंबर आ रहे हैं तो हम इजीली 2 की टेबल लिख सकते हैं इसमें। तो 2 की टेबल लिखेंगे 2 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10। 1 सेंटीमीटर पे आपने स्केल होगा आपके पास, स्केल की 1 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हुए चलोगे। ओके, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे हम माइनस करेंगे -2 -4 -6 -8 -10 एंड -12 एंड -14। ठीक है, सेम एज यहाँ पे हम माइनस से करके चलेंगे ऐसे -2 -4 -6 -8। इस साइड थोड़ा सा और कर लेते हैं, लेकिन x की वैल्यू मुझे लगता नहीं है कि -14 हमारे बोर्ड पे आ जाए कंप्लीट। -10 -12 14 नहीं आया, 14 हमें चाहिए। 2 4 6 8 10 12 एंड 14। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू 6 है, x की क्या है 0, तो कहाँ पे आएगा हमारे, यहाँ पे आएगा y की वैल्यू 6 है। ठीक है, उसके बाद y की वैल्यू क्या है हमारी 4 और x की वैल्यू क्या है 14, तो ये कुछ यहाँ पे आएगा हमारी वैल्यू थोड़ा सा यहाँ पे, कि बोर्ड छोटा है तो बोर्ड पे आई नहीं है, आप देख रहे हैं मेजर करके यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। स्केल की हेल्प से आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, जो इन दोनों लाइन से कटते हुए जाएगी। ठीक है, ड्राइंग मेरी कुछ खराब है, मेरी लाइन मुझसे ड्रॉ होगी नहीं तो आप एडजस्ट कर लेना। उसके बाद है x की वैल्यू 6 है आपकी और y की वैल्यू क्या है 0, पॉजिटिव है तो x के ऊपर आएगी हमारी। ओके, y की वैल्यू क्या है -2 आ गई हमारे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि y एक्सिस ये है ना, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे सेम स्केल की हेल्प से, तो कुछ आपका इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन किसकी थी हमारी, कि ये थी हमारी x - 3y = 6 और ये इक्वेशन किसकी हमारी x - 7y + 42 = 0। यहाँ पे बस -14 की वो आई है और ये -14 आप आगे चलोगे तो थोड़ा सा पॉइंट आगे जाके ऐसे चल जाएगा, तो मतलब कि पैरेलल में जा रही है लाइन। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना होगी बच्चा कि इसमें हमने कैसे x और y की वैल्यू रखी है। आप x और y की वैल्यू ऐसे रखते जाओ कि ताकि आपके जो ग्राफ है वो भी इजीली बन जाए। ज्यादा हार्ड वैल्यू मत रखना क्योंकि उसमें फिर ग्राफ में ड्रॉ करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसमें। अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम। अब इस एक्सरसाइज में आपके पास दो चीजें गिवन रहोगे, एक को आपने x मान लिया, एक को y मान लिया। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। तो इसमें एक क्रिकेट टीम है, उसमें जो बैट्स है उसमें कितने खरीदे, 3 बैट्स खरीदे और 6 बॉल्स। कितने रुपए खरीदे, 39 की। अब आप कोई दो चीज खरीद रहे हो
टोटल रुपए, जैसे कि मैंने 2 चॉकलेट खरीदी, 2 चॉकलेट मैंने 100 रुपीज की खरीदी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस ही करेंगे ना भाई। एक चॉकलेट प्लस में क्या होगा, सेकंड चॉकलेट, दोनों चॉकलेट कितने रुपए की आई हमारी, 550 रुपीज की आई है, ठीक है। इसी तरह क्या कि क्रिकेट टीम ने बैट खरीदा है, तो पहले हम बैट को मान लेंगे लेट द बैट, बैट को क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे, यस, और बॉल को क्या मान लेंगे हम, y मान लेंगे, यस, ओके। दोनों जो खरीदे वो 39 रुपए खरीदे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जब हम चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बैट कितने, 3 बैट्स है, ओके। बॉल कितनी है हमारी, 6 बॉल है, कितने रुपीज खरीदी है, 3900 रुपए की। ये तो हो गया हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन क्या है कि लेट सी बाइज अनदर बैट, मतलब दूसरा को बैट खरीद रही है वो अब, और 3 मोर बॉल खरीद रही है ऑफ द सेम काइंड। बैट तो क्या होगा बेटा हमारा x सेकंड केस में, और 3 उसने और क्या खरीदी है, बॉल, वो कितने रुपीज खरीदी उसने, 1300 रुपीज की, इतने रुपीज की उसने खरीदी है। अब देखो हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई, फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई और सेकंड इक्वेशन भी आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन में से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू 3900 माइनस में क्या हो गया 6y, x की वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड, अपॉन में क्या हो गया हमारे पास 3। इसकी टेबल बनेगी और इसकी टेबल बनेगी, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो गया 1300। यहाँ से भी x की वैल्यू निकालेंगे हम, 1300 माइनस 3y। अब ये देखो कि y की वैल्यू क्या पुट करते हो, ध्यान रखना कि वैल्यू आपने इस तरीके से रखनी है ताकि आपको ग्राफ इजीली शो हो जाए या आप इजीली कर पाओ ग्राफ को। देखो हम y की वैल्यू क्या रखे, अब y की वैल्यू में यहाँ पे 300 रख दूं या 100 समथिंग, ताकि 3 से इजीली कट हो जाए, पॉइंटों में आंसर ना आए। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 500 रख देते, चलो हम यहाँ पे x निकालना है, 3900 माइनस 6, 500 रखा मैंने, ऐसी वैल्यू रखनी ताकि वो 3 से डिवाइड हो जाए, कंप्लीटेड पॉइंटों ना बचे। 3900 माइनस 6 को जो 500 से मल्टीप्लाई करें 3000 आएगा, 3000, तो 39 से मुझे 3000 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 900, अपॉन में क्या आएगा 3, तो क्या आ गया आपके पास 300। तो यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, अपनी टेबल बना लेंगे। अब हमें अपनी टेबल बना ली, ये हो गया x, ये हो गया y। y जब हमने 500 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 300। अब सेकंड वैल्यू रखो इसके अंदर, सेकंड क्या आएगी हमारे पास, तो यहाँ पे y की वैल्यू 500 अब 600 रख लिया ताकि हमारा ग्राफ अच्छा बन जाए। 600 रख लेते, चलो यहाँ पे देखते हैं कट होता है या नहीं होता है। 6 6 36, ओके। 3900 में से जब हम 3600 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 300 आएगा, 300 अपॉन में 3 क्या आ गया हमारे पास 100। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 100 और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 600। दो वैल्यू आ चुके, दो वैल्यू इनफ है आपके निकालने के लिए, ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए। सेम है, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x, y की वैल्यू क्या पुट करें हम, y की वैल्यू देखो इसमें मैं 500 पुट कर देती हूँ इसमें। अगर हम यहाँ पे 3 में 500 रखेंगे तो देखो ये क्या आएगा हमारे पास 1800, 1800 में 1300 में माइनस को 500, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं इस चीज की, माइनस है प्लस है, बस आपको ग्राफ अच्छा होना चाहिए जो वैल्यू रख रहे हो। अब 13 माइनस में नेक्स्ट वैल्यू क्या रखेंगे इसके अंदर, हम 300 रख देते हैं, 300 रख दिया हम यहाँ पे, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारा 900 आ जाएगा, यस। और 13 आउट ऑफ 900 क्या हो गया हमारे पास 400, ठीक है, ये आगे वैल्यू आपके पास। अब आपने दो वैल्यू निकाल चुके हो, आप टेबल बना लीजिए पहले आप कि टेबल क्या है आपके पास कि x और y। जब हमने y की वैल्यू 500 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -500, और जब हमने y की वैल्यू 300 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या 400। अब ग्राफ वही सेम जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने 4 क्वाड्रेंट ऐसे रिप्रेजेंट करने। देखो यहाँ पे अब 100 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही है टेबल हमारी, हाईएस्ट 600 तक जा रही है, तो आप ऐसे 100 मान के चल सकते हो, 100, 200, 300 एंड 400, 500 एंड 600। सेम एज इस साइड -100, -200 और -600 तक लेके जाओगे, ठीक है। सेम एज यहाँ पे -100, -200, -300 एंड 600 तक, सेम एज ऐसे। फिर देखोगे x की वैल्यू 300, y की वैल्यू क्या है 500, तो x की वैल्यू 3 है, 5 यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप
कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर दोगे। देन x की वैल्यू 100, y की क्या 6 है, तो ये भी आई थिंक यहाँ पे आएगी इसके पास ही, ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा आपका लाइन, ठीक है। उसके बाद इसमें देखो x की वैल्यू क्या -500 है, तो x की वैल्यू यहाँ -500 और यहाँ पे, तो ये जाएगी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, यहाँ इसके पास आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू है क्या 300 आपके पास, y की वैल्यू पॉजिटिव है और x की वैल्यू क्या पॉजिटिव, इस साइड आएगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। तो दोनों लाइन आपकी ऐसे जाएगी इसके अंदर भी, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करना। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, तो बताओ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या डाउट्स है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन सेम आपका सेकंड क्वेश्चन की तरह कि इसमें भी कॉस्ट दी हुई एप्पल की। तो मैं इक्वेशन बना देती हूँ, आप ग्राफ खुद ड्रॉ करके बताओगे मुझे कि ग्राफ क्या है इसका। एप्पल जो है, एप्पल को मान लेंगे, क्या मान लेंगे हम एप्पल को, लेट द एप्पल, एप्पल क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे, ओके। और ग्रेप्स को क्या मान लेंगे हम y मान लेंगे, ठीक है। इसने बोला 2 किलोग्राम एप्पल मतलब 2x और 1 किलोग्राम ग्रेप्स मतलब कि y, दोनों का जो रेट है वो कितना है 160, ओके। सेकंड में बोल रहा है उसने 4 किलोग्राम एप्पल एंड 2 किलोग्राम ग्रेप्स, उनकी वैल्यू क्या है 300 है। अब आपके पास दो चीज आ चुकी है, इनकी वैल्यू पुट करोगे कि x और y की वैल्यू एक्चुअली में क्या आएगी आपके पास। जैसे कि मैं अगर इस ग्राफ की बात करती हूँ फर्स्ट इक्वेशन की, तो फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू क्या आएगी x और y, एंड सेकंड में भी क्या आएगी आपके पास x और y की टेबल। तो हम इसको सोल्व करते हैं। देखो अब ग्राफ फिर खुद बना के देखोगे आप। यहाँ पे देखो मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, इसमें से 2x = 160 माइनस y, x है तो 160 माइनस y अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो गया हमारे पास। अब देखो इसको सोल्व कैसे करना है, ऐसे वैल्यू रखनी ताकि वो 2 से डिवाइड हो जाए माइनस करने के बाद। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 40 रखती हूँ, y की वैल्यू अगर हमने 40 रखी तो क्या बचेगा हमारे पास 120, 120 को 2 से डिवाइड करें दैट इज 60, तो इवन नंबर हो गया हमारे पास। y की वैल्यू 40 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 60। क्लियर है तक। अब नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट आप क्या रख सकते हो, 40 हमने रख लिया, 60 रख लिया। अच्छा अब 60 रख सकते हैं हम y की जगह, रख सकते हैं बिल्कुल। 60 अपॉन में 2 क्या बच गया हमारे पास 100 अपॉन में 2 क्या आ गया हमारे पास 50। जब y की वैल्यू 60 रखी तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 50। देखो आपकी टेबल अच्छी बन रही है, आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। सेम एज ये आपके पास 4x + 2y = 300 है, ठीक है। इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे 300 माइनस 2y अपॉन में क्या हो जाएगा 4। अब देखो इसमें y की वैल्यू क्या पुट करें ताकि वो 4 से भी डिवाइड हो जाए माइनस करने के बाद इजीली। y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 50 रख देते हैं तो 50 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 और 300 में से 100 को माइनस किया 200, यस बिल्कुल इजीली हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे y की जगह 50 रखते हैं तो 300 माइनस में क्या हो गया 100 अपॉन में 4, 200 अपॉन में 4 क्या हो गया हमारे पास 50। तो जो हमने y की वैल्यू 50 रखी तो x इज आल्सो 50। देन सेकंड वैल्यू देखो, सेकंड वैल्यू आप क्या पुट करोगे इसके अंदर, और अगर यहाँ पे y की वैल्यू हम -10 रखते हैं, चलो -10 रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई 300 y की वैल्यू जो मैंने -10 रखी यहाँ पे अपॉन 4 है, तो 300 माइनस माइनस प्लस 10 टू जो 20 अपॉन 4, तो 320 अपॉन में 4 क्या हो गया हमारे पास 80। एक काम करो 5 और 60 के अराउंड ही रख लो वैल्यू, ठीक है, ताकि आपको ग्राफ भी इजीली सोल्व हो जाए। तो y की वैल्यू जो हमने -10 रखे तो x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 80। तो अब आप इसका इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्या मान के चलोगे आप, देखो सारे टेबल 10 की बन रही है आपके पास, इजीली बन रही है, तो आप 10 टेबल लिख दो, 10 20 30 40 50 60 70 एंड 80, एक एक सेंटीमीटर पे, ओके। -10 -20 -30 -40, सेम एज इस साइड माइनस करोगे इस साइड आप प्लस करते चलोगे। फिर नंबर देखोगे x की वैल्यू, ये क्वेश्चन जो मैंने लास्ट के दो बताई इनका ग्राफ आप खुद ड्रॉ करके देखोगे। ये मैंने आपको होमवर्क इसलिए मैं इसको करा नहीं रही बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से बता चुकी ग्राफ के पॉइंट आपने कैसे मेजर करके चलने हैं। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में जो ग्राफ रहेगा वो खुद ड्रॉ करके बताओगे आप मुझे कि x की वैल्यू अगर 60 है तो y की वैल्यू क्या है 40, x 60 है y 40, यहाँ पे आ जाएगा तो आप पॉइंट लगा दो वहां पे।
फिर देखो दूसरा पॉइंट क्या है, फिर उसकी लाइन ड्रॉ कर दोगे और ड्रॉ करने के बाद ये बताओगे कि वो हमारी कैसी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल है या एक ही लाइन पे मीट हो रहे हैं आपके दोनों इक्वेशन। और उन इक्वेशन जैसे कि आपने फर्स्ट लिखे तो फर्स्ट इक्वेशन का नाम लिख दोगे जैसे कि 2x प्लस y इक्वल्स टू 160। आपका ये है, आपका ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आप ये क्वेश्चन करके देखना। 3.1 एक्सरसाइज हमारा 3.1 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, आपको ग्राफ से रिलेटेड या इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को सोल्व करना, तीनों चीजों में से अगर कोई सी एक चीज नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके क्या डाउट है। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।